कोई देव कन्या है कमल के समान विशाल नेत्रों वाली एवं तेज से अग्नि के समान प्रज्वलित होती हुई वह सावित्री महर्षि भृंगु द्वारा कहे हुए सावित्री व्रत को कहने लगी। दिन भर जहाँ तहाँ रहिया हमार भोला, दिन भर जहाँ तहाँ रहिया हमार गुरु, तू चर्चा में चली अइया हमार गुरु, तू चर्चा में चली अइया हमार गुरु, कथी देख गुरु चर्चा लिया बे। अब ये इस प्रकार से पेड़ का पूजा हमारे सनातन धर्म में पेड़ को इसलिए पूजा किया जाता है कि पेड़ को बचाना है। जल जीवन हरियाली जीवन तभी सुरक्षित रह पाएगा। बह रहा है यहाँ पे बहुत दिन से बह रहा है, नाम ही है जीवछी माता है यहाँ पे, तो इसको तो बनाना चाहिए। यहाँ पे चबूतरा बन जाता तो अच्छा रहता है। यहाँ पे पूजा करने में नहीं होता है, यहाँ पे नहीं होता है पूजा करने में। सब जगह चबूतरा है जहाँ नहीं यहाँ पे। अब हिंदुत्व का इतना बड़ा एजेंडा चला रहे हैं, हिंदुत्व धर्म को बढ़ावा देंगे, क्या यही बढ़ावा है जो इन बरातियों को यहाँ पे इतना दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है? एक चबूतरा तक नहीं है। जितना भी समाज सेवी है मैं उनसे बोलना चाहूँगा कि कृपया यहाँ पे चबूतरा बनाया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत हस्तक, मैं चंदन कुशवाहा। अभी मैं जीवा चौक पे उपस्थित हूँ और यहाँ पे बरसाइत पर्व मनाया जा रहा है। महिला लोग काफ़ी धूमधाम से मना रही है बरसात का पर्व, और ये पर्व का क्या विशेषताएं हैं और इनका क्या रहस्य है मैं इन्हीं लोगों के से जानना चाहूँगा और आप लोगों को भी जागरूक करना चाहूँगा कि आखिर ये पर्व क्यों मनाया जाता है, आखिर इस पर्व का इतना बड़ा मान्यता क्यों है। एक वर्ष ये पर्व मनाया जाता है और ये बरगद का पेड़ है। बरगद के पेड़ में धागे लिपटा हुआ है, देख सकते हैं। और ये जितने भी यहाँ पे पूजा करने आते हैं सभी लोग इस पेड़ में धागे लिपेटते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कितना प्रकार का व्यंजन यहाँ पे चढ़ाया गया है। फल फूल के साथ आम वगैरह, आम चना, और यहाँ पे बेना भी चढ़ाया गया है, जिसको मैथिली में बेना बोलते हैं। पंखा आप हाथ से डुला सकते हैं। आखिर ये पंखा का क्या यहाँ पे चढ़ावा का रहस्य है, इस पेड़ को पंखा की क्या ज़रूरत है, ये भी मैं जानने का इन व्रतियों से कोशिश करूँगा। और अनेकों प्रकार का फल फूल यहाँ पे चढ़ाया जा रहा है। अब ये इस प्रकार से पेड़ का पूजा हमारे सनातन धर्म में पेड़ को इसलिए पूजा किया जाता है कि पेड़ को बचाना है। जल जीवन हरियाली जीवन तभी सुरक्षित रह पाएगा। उम्र के लिए मनाया जाता है और बड़ सावित्री पहले ज़माना हो गया है वो आगे, और फिर तब से होने लगे हैं। पहले बड़ सावित्री की पूजा हुआ था तो तब प्रचार हुआ, तो के बाद होने लगे। पर्व का मनाने का क्या विधि है, क्या है इसका नियम? इसका नियम है यही पति के लिए मनाया जाता है। पूजा का मनाने का सब फल फूल जितना होता है सब चीज़ लगता है। जितना माता को चढ़ाता है, बड़ सावित्री को चढ़ाता है, उतना सब चीज़ लगता है। अच्छा, ये पर्व मनाने से पहले कितना दिन का मतलब व्रत में रहते हैं आप लोग? दिन भर रहते हैं, निर्जल रहते हैं। निर्जल, कुछ भी खाना नहीं है? खाना फलाहार करते हैं शाम को टाइम में। जी जी जी। अच्छा, ये बताइए, ये पेड़ का पूजा होता है, ये सनातन धर्म में पूर्व से चला आ रहा है ना? जी जी हाँ। तो ये महिलाएं लोग जब पहले बावन सोलकन सब कर रहा है करते थे सोलकन सब कर रहे हैं सुहाग के लिए सब करते हैं मतलब सब करते हैं। ये जो बेना यहाँ पे चढ़ाया गया है पेड़ के पे, ये बेना का क्या रहस्य? पति के मतलब होकेंगे, पति को होकेगा बोर गाछ के ऊपर बोर के पूजा कर बोर पति होते हैं।
करने वाले के बाद पुनः अदृश्य हो गई और बहुत दिनों के बाद उसी राजा के यहाँ देवी के समान रूप वाली कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। सावित्री की प्रशंसा से प्राप्त तथा सावित्री की पूजा करने के बाद हुई। अतः राजा ने ब्राह्मणों की आज्ञा से अपनी उस कन्या का नाम भी सावित्री रखा। वह राजकन्या सावित्री साक्षात शरीर धारण की हुई लक्ष्मी के समान सुशोभित होती हुई बढ़ने लगी और धीरे धीरे सुकुमार अंगों वाली वह योग कन्या को प्राप्त हुई, जिसके मध्य भाग सुंदर और नितंब भाग विस्तृत थे और जो स्वर्ण की प्रतिमा के समान दिखाई पड़ती थी। लोग उसे देखकर यही समझते थे कि यह कोई देव कन्या है। कमल के समान विशाल नेत्रों वाली एवं तेज से अग्नि के समान प्रज्वलित होती हुई वह सावित्री महर्षि भृंगु द्वारा कहे हुए सावित्री व्रत को कहने लगी, जिसके आरंभ में सुंदर वर्ण वाली उसे उपवास करके सिर से उत्पन्न स्नान की हुई सावित्री ने देवता की प्रतिमा के पास जाकर अग्नि में हवन करके ब्राह्मणों से अस्थि वाचन कराया और उन ब्राह्मणों से अश्विष्ट पुष्पांजलि ग्रहण करके शंखों के घिरी हुई लक्ष्मी देवी के समान सुंदर रूप से सुशोभित हुई। बड़ा रोहा वह राजकन्या समीप में जाकर पिता के चरणों में प्रणाम कर प्रथम प्राप्त पुष्पांजलि को निवेदित कर हाथ जोड़कर राजा के पास में स्थित हुई। युवावस्था को प्राप्त हुई देखकर राजा ने उसके विषय में मंत्रियों से सलाह लेकर राजकन्या से कहने लगा, हे पुत्री, तुमने योग वर को देने का समय आ गया है। चलिए ना बाबा डमरू चलिए ना बोला बाबा चलिए ना बोला बाबा डमरू किया बजलिया हम तायब ना चलिए ना सुनिए डमरू या बाजा सुला बाढ़ते चलिए ना ना बोला बाबा डम किया बजेला हम तायब चलिए ना बोला के डाल जैसे बेनाव छाई है ए डम डम डमरू ता सबदा सुना ये डम 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 रूमाता सबदा सुनाई ए जलो जलो लो माता लालो बारी दूर ए जलो जलो लो ता लालो बारी दूर ए चढ़े के लवे माता जाचिया ए चरे बोन के लवे बोला जाचिया ए जखीरे की डाल जा से बेना बिछा हे जखीरे की डाल जाई छे बेना बिछा डम डम डमरू बोल सबदा सुनाए ए ला ला बारी दू रहे या
छत लौलो बोला लौलो भरी दू चढ़े बोन के लो बोला जाइ छिया चढ़े बोन के लो बोला जाइ छिया रे जखरे की डाल जा से पाटिया ओछा ये जखरे की डाल जैसे पाटिया ओछाइए डम डम डमरू महादेव तो पूजा में चली अइया हम गुरु दिन भर जहाँ तहाँ रहिया हमार गुरु दिन भर जहाँ तहाँ रहिया हमार गुरु तू पूजा में चली अइया हमार गुरु तो पूजा में चली अइया हमार गुरु कथी देख गोरो चर्चा लिया बे कुती देख गोरो चर्चा लिया बे कथी देख मुस्काबे हमार गुरु कथी देख मुस्काबे हमार गुरु भांगो देख गोरो चर्चा लिया बे भांगो देख गोरो चर्चा लिया बे बेलपत्तर देख मुस्काबे हमार गुरु बेलपत्तर देख मुस्काबे हमार गुरु दिन भर जहाँ तहाँ रहिया हमार भोला दिन भर जहाँ तहाँ रहिया हमार गुरु तू चर्चा में चली अइया हमार गुरु तू चर्चा में चली अइया हमार गुरु कथी देख गुरु चर्चा लिया बे सा देख मुस्काब हमार गुरु दिन भर जहाँ तहाँ रहिया हमार गुरु दिन भर जहाँ तहाँ रहिया हमार गुरु तो पूजा में चली अइया हमार गुरु तो फूलो देख गणपति चर्चा लिया बे फूलो देख गणपति चर्चा लिया बे लड्डू देख मुस्काबे हमार गुरु लड्डू देख मुस्काबे हमार गुरु अब यहाँ पर चबूतरा बना देगा तो अच्छा रहेगा सब बैठेगा सब पूजा वूजा करेगा अच्छा रहेगा सावित्री व्रत के लिए चबूतरा नहीं है से पूजा कर रहे हैं आप लोग कम से कम 10 साल से 15 साल से हो रहा है 10-15 साल से पूजा कर रहे थे चबूतरा नहीं बना नहीं बना है दिक्कत होता है आप लोग दिक्कत होता है सबके यहाँ पे तो माता जी बह रहा है ना जीवछ माता जीवछी माता बह रहा है यहाँ पे बहुत दिन से बह रहा है नामी है जीवछी माता जीवछ माता है यहाँ पे तो इसको तो बनाना चाहिए यहाँ पे चबूतरा बन जाता तो अच्छा रहता है यहाँ पे पूजा करने में नहीं होता है यहाँ पे नहीं होता है पूजा करने में सब जगह चबूतरा है जहाँ जहाँ नहीं यहाँ पे अब देख सकते हैं ये बहुत सावित्री लोग का मांग है विशेष रूप से कि इन पेड़ का सुरक्षा होना चाहिए और इन पेड़ के बगल में पेड़ के साइड से चबूतरा होना चाहिए ताकि इन व्रतियों को दिक्कत का सामना ना करना पड़े। जितने भी समाज सेवी लोग हैं और हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं जो बोलते हैं कि हम नहीं तो इन व्रतियों लोग का काफ़ी आक्रोश है इनको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। एक तो ये फास्टिंग में रहते हैं और ऊपर से यहाँ पे बैठने का भी जगह नहीं है इसलिए काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं जहाँ तहाँ कचरा लगा हुआ है कुछ भी लगा हुआ है लेकिन व्रतिया है व्रतिया को तो पूजा करना ही पड़ेगा ना भगवान का आराधना तो छूट नहीं सकता है। इसलिए आप लोग जागरूक होइए और इन माता एवं बहनों के लिए ये काम अति शीघ्र कीजिए। इन पेड़ का चबूतरा होना चाहिए ताकि इन लोगों को दिक्कत का सामना ना करना पड़े। समाज से भी लोग जरा खुलिए आँख और आइए यहाँ पे देखिए किस प्रकार का कष्ट हो रहा है इन लोगों को। आप देख रहे थे भारत सर तक जय हिंद।